हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, अभी 2023-24 में जो वैकेंसी आ सकती है, उन सब चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले हम थोड़ा सा पास्ट को देखते हैं। 2018-19 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय कितना वैकेंसी आया था। ठीक है, ये एक प्रकार से चुनावी बहार की तरह है। ठीक है ना, हमको कौन जीता कौन हारा ये सब में हमको जाना नहीं है। ठीक है, हमको पोस्ट से मतलब है। ठीक है ना, तो उस समय जो चुनावी बहार जो आया था, ठीक है ना, तो रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी दिया था उस समय। ठीक है, 2018-19 में। और अभी वर्तमान में भी रेलवे में बहुत सारी पोस्ट खाली है। उस पर आगे मैं चर्चा करूंगा कि कितना पोस्ट खाली है, कितना वैकेंसी आ सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो 2018-19 में जो आया था उसको देखिए। ग्रुप डी में 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट आया था, 1.5 लाख प्लस पोस्ट आया था। ठीक है ना, उसी तरह एनटीपीसी में लगभग 35 से 40 हजार। उसी तरह आरपीएफ का आया था लगभग 15,000 के समथिंग। ठीक है ना, लोको पायलट का भी आया था लगभग 35 से 40 हजार समथिंग। जेई का आया था, टेक्नीशियन का आया था, और भी बहुत सारे पोस्ट आए थे 2018-19 में। ठीक है, 2018-19 में बहुत सारा वैकेंसी आया था। उसी तरह आप एसएससी जीडी का देख सकते हो। उस समय 2018-19 में आपका लगभग ये भी 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस एसएससी जीडी का पोस्ट आया था। ठीक है, उसके बाद एसएससी एमटीएस होता ही है। ठीक है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वो तो होता ही रहता है, वो वैकेंसी की आता ही रहता है वो। ठीक है ना, आईबीपीएस बैंक का वैकेंसी आता है, बैंक का, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल वैकेंसी आते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में बैठा के चलिए कि जब भी चुनाव का समय आएगा आपका वैकेंसी की बरसात होगी। ठीक है दोस्तों, स्टेट में ही देख सकते हो अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, हम छत्तीसगढ़ वाले हैं। ठीक है, सीजी में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है देख लो। अभी चुनाव का समय है तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक लेटर इशू हुआ है अभी अभी रेलवे की तरफ से, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद 2023-24 के चुनाव में कितना वैकेंसी आ सकता है उस पर मैं जाऊंगा। ठीक है, देखिए साथियों, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है 20/6/2023 को। इस लेटर में साफ साफ मेंशन है। देखिए सब्जेक्ट देखिए क्या है, जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है जिसे जीडीसी बोलते हैं, फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ओपन वैकेंसी आएगा, डायरेक्ट वैकेंसी आएगा जिसमें सभी लोग भरते हैं। ठीक है ना, ये तो डिपार्टमेंट के लिए है। लेकिन जो आता है वैकेंसी, ठीक है ना, क्या आता है, जो ओपन वैकेंसी आता है उसी का 25% रेलवे अपने कर्मचारियों को भर्ती करती है। डिपार्टमेंटल बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। तो ये आदेश आया है कि जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है उसको आप भरिए। तो भाई डिपार्टमेंटल वैकेंसी कैसे जारी होता है, ओपन वैकेंसी के आधार पर। आगे देखते हैं, देखिए, और इस वैकेंसी में क्लियर मेंशन है। देखिए क्या मेंशन है कि ये वैकेंसी अगले महीना 15/7/2023 को जारी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है आगे, इसमें जो पद है देखिए, एएलपी है, लोको पायलट, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर है, और क्या है आपका ट्रेन मैनेजर है। तो इन सब के पद आने वाले हैं। तो इससे यही पता चलता है साथियों कि जो ओपन वैकेंसी है, ओपन वैकेंसी के आधार पर ही ये वैकेंसी आता है। तो आप ये समझ कर चलिए कि आने वाले समय में ओपन वैकेंसी भी आएगा, क्योंकि वही बेस है। ये जो एग्ज़ाम होता है जीडीसी एग्ज़ाम, उसका बेस क्या है, ओपन वैकेंसी। ओपन वैकेंसी का 25%, ठीक है ना, पद कर्मचारियों के लिए आरक्षित करके रखा जाता है। तो आप ये मान के चलिए साथियों कि ओपन वैकेंसी आने वाला है। तो आप सभी अच्छे से ओपन वैकेंसी की तैयारी करें। और ये वैकेंसी डिपार्टमेंटल, जो रेलवे में कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए है। तो ये जीडीसी वैकेंसी उनके लिए आई है। लेकिन इसका बेस क्या है, ओपन वैकेंसी। ओपन वैकेंसी का 25% ही इसमें जीडीसी के लिए जाता है। तो जो कर्मचारी हैं वो जीडीसी की तैयारी करेंगे अच्छे से, और आप लोग जो ओपन वैकेंसी की आप जो भरेंगे, ठीक है ना, वो ओपन वैकेंसी की तैयारी करें। इसमें लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर है, और ट्रेन मैनेजर के पद है। ठीक है साथियों, लेटर आपने देखा, उस लेटर के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। ठीक है, वो लेटर डिपार्टमेंटल है, लेकिन
वो लेटर क्या है, डिपार्टमेंटल है, लेकिन वो किस बेसिस पर आता है, ये जो ओपन वैकेंसी है, जो ओपन वैकेंसी आता है उसी का 25% जो है आरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है ना। जो वर्तमान में कार्यरत है उनके लिए क्या किया जाता है, आरक्षित करके रखा जाता है। तो ओपन वैकेंसी के आधार पर ये जारी होता है, ठीक है ना, जो आपका डिपार्टमेंटल जो आपने पीडीएफ देखा, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो जब डिपार्टमेंटल आ रहा है वैकेंसी, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये ओपन वैकेंसी भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि अभी 2023-24 जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है, और इस समय कितना वैकेंसी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका रेलवे में, ठीक है, रेलवे में सबसे ज्यादा पोस्ट जो है खाली है, ठीक है, पोस्ट खाली है, ये खाली पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये पोस्ट जो है खाली है, ठीक है। तो आपका ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है अभी वर्तमान में, ठीक है। उसी तरह एनटीपीसी में भी कुछ पोस्ट खाली है, ठीक है। आपका आरपीएफ में, रेलवे पुलिस, वहां भी 15,000 से समथिंग, ये डाटा जो मेरे को मिला है वो आपको बता रहा हूं मैं। लोको पायलट का लगभग 45,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है, ठीक है ना, 45,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है। उसी तरह जेई का भी पोस्ट खाली है बहुत सारा, आपका टेक्नीशियन का भी बहुत सारा पोस्ट खाली है। ये तो हो गया रेलवे में। तो ये मान के चलिए कि आपके पास कम से कम 2 लाख 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी आ सकता है अभी, ठीक है। तो आप अपना तैयारी अच्छे से करें, आपका जो ये है योग्यता है, ठीक है ना, उस आधार पर आप जो है तैयारी करें। उसी तरह आगे देखिए एसएससी जीडी का जो है 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट आ सकता है, ठीक है ना, 1.5 लाख से ज्यादा, ये एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं मैं, 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट आ सकता है। उसी तरह एसएससी जो सीजीएल है, सीएचएसएल, एमटीएस जो होता है वो भी आएगा, और बैंक की वैकेंसी भी आएगी। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है ना, देखिए योग्यता के अनुसार क्यों बोल रहा हूं, अब हर आदमी तो जेई नहीं बन सकता, ठीक है ना, हर आदमी टेक्नीशियन भी नहीं बन सकता, उसके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए आपके पास। हर आदमी लोको पायलट नहीं बन सकता, ठीक है, जिनकी हाइट कम है वो आरपीएफ पे नहीं जा सकते। तो अपनी योग्यता के अनुसार आप जो है तैयारी करिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप 2-3 महीने के अंदर आ जाए, 2-3 महीने के अंदर जो है आ सकता है ये सब वैकेंसी जो है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इन सब का सिलेबस उठाएं, सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए और उस आधार पर आप जो है अपना तैयारी करें, ठीक है। मैं तो ऐसे आपको करा ही रहा हूं, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये चुनाव का समय है, ठीक है ना। सबका सिलेबस देखिए एक बार, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मेरे योग्य है, ठीक है ना, या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी करें। वैकेंसी तो आएगी, इतना मान के चलिए आप, ठीक है ना, बहुत सारी पोस्ट जो है क्या है, खाली है, तो वैकेंसी आएगी। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करें, चीजों को समझते हुए जो चले, ठीक है। तो ये चुनाव का समय है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ये आपको आगे जो है अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो इतना सारा पोस्ट खाली है दोस्तों, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप ये जो मौका है आपको, आप इस मौके में जो है चौका लगा सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।